बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जमील अनवर और आज हम तालीम व तरबियत के नबवी तरीक़े के सिलसिले में मुकाबले के रुझान पे बात करेंगे, यानी कि क्रिएटिंग सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स या अमंग लर्नर्स। जो सीखने वाले हैं उनमें आपस में मुकाबले का रुझान पैदा करके उनकी सिखलाई में किस तरह इजाफ़ा किया जा सकता है। तो जब सेहतमंद मुकाबले का रुझान पैदा किया जाता है तो उससे एक तो मेहनत में इजाफ़ा होता है। लोग मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने का जोश और जज्बा जो है वो उसमें इजाफ़ा होता है। कुछ कर गुज़रने की जो है ख्वाहिश पैदा होती है। और ये वो तरीक़े हैं जो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से सीखने सिखाने के अमल में एक सेहतमंद मुकाबले का रुझान पैदा करना ये बेस्ट फ़िलासफ़ीज़ में शामिल रहा है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक को जो है वो मौजू बनाते हुए कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया। गोया उससे जो डिमांड है वो भी बेहतरीन काम करने की है, और बेहतरीन काम करने के लिए आप जो है वो मुकाबले में आएंगे और दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो एक्सीलेंस पे जा सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत इसलिए दी है कि तुम में से बेहतर काम कौन करता है। तो गोया ये जो सेहतमंद मुकाबला है, नेकी कमाने के लिए मुकाबला, इंसानियत की खिदमत करने के लिए मुकाबला, वो उलूम हासिल करने के लिए जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो, जिसमें दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हो, उसमें आगे बढ़ने का रुझान। तो ये सेहतमंद मुकाबला जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सहाबा के साथ बात करते थे तो तरग़ीब देते थे और मिसालें देते थे उन लोगों की जो है वो आगे बढ़ने वाले हों, जो बढ़ के काम करने वाले हों। बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, वो हर वक्त एक आगे बढ़ने, नेकी में आगे बढ़ने के मुकाबले में रहते थे और एक दूसरे से बढ़ के नेक अमल करने की कोशिश करते थे। तो ये जो मुकाबले का रुझान है जो हमारी तालीमी निज़ाम में, इसलिए नहीं कि दूसरे को शिकस्त दी जाए, बल्कि इसलिए कि मिल के आगे बढ़ा जाए, और इसमें हर एक का फ़ायदा होता है। सबसे आगे जाने वाले का भी फ़ायदा है, सबसे उससे बाद आने वालों का भी फ़ायदा होता है। सारे जीत रहे होते हैं क्योंकि सीखने में सिखलाई में इजाफ़ा हो रहा होता है। तो ये इस तरह का सेहतमंद मुकाबला तालीम व तरबियत के निज़ाम में ये बहुत मुफीद साबित होता है, और इससे जो है वो नई नई इजादात होती हैं, नए नए जो है वो रिसर्च होती हैं, इनोवेशन होती हैं, नए जो है वो तौर तरीके सीखने को मिलते हैं। तो इस तरह का सेहतमंद मुकाबला जो है वो हमें भी अपने स्टूडेंट्स में लेके आना चाहिए। ये जो मुकाबला है, इस तरह के रुझान पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने सीखने वाले को, या हम ख़ुद सीख रहे हों, तो उन लोगों की ज़िंदगियों का मताला करें जो लोग जो हैं वो कामयाब रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। फिर ये मुकाबला जो है वो बामकसद होना चाहिए। उन लोगों के साथ चलना चाहिए, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी का कोई ग्रेटर कॉज़ हो, ग्रेटर पर्पस के लिए काम कर रहे हों, तो उसमें मुकाबला करना चाहिए। किसी नेगेटिव एक्टिविटी में मुकाबले में नहीं शामिल होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो गैर मुफीद किस्म की एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हों। तो मुकाबला अच्छाई में करना चाहिए। इस सिलसिले में कामयाब लोगों की सवाने हयात जो हैं उनके ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़नी चाहिए। अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, और जो मौजूदा हालात के मुताबिक जो लेटेस्ट नॉलेज है या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो सीख के
اپنے شعبے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کے دونوں کے جو ہے وہ فائدے سوچ سمجھ کے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دے کے ایک ایکسلنس لیول پہ آؤٹ پٹ دینی چاہیے۔ تو اس طرح کا مقابلہ اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو جائے، ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اس قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھیں، اور آج کی جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو بھی اپنے درس و تدریس میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے اور لوگ اچھائی میں آگے بڑھنے والے ہو جائیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔